हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और कुशलपूर्वक होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए सेशन की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक स्वतः ही पहुंच पाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको वर्डपैड में रेफरेंस टैब के बारे में बताने वाला हूं। तो चलें हम बिना समय गवाए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ड स्टार्ट कर लिए। अभी देखिए वर्ड में मैंने आज तक कितने टैब्स पढ़ चुके हैं। तो 4 टैब मैंने कंप्लीट कर चुका है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में हमें 6 ग्रुप्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखिए रेफरेंस टैब हम लोग पढ़ते हैं रेफरेंस से रिलेटेड मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल तैयार करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप बुक खरीदते होंगे तो उसमें आपको कुछ मिलता होगा, टॉपिक का नाम और ये कितने पेज में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने से कितने पेज में लिखा हुआ है। उस तरह का रेफरेंस मटेरियल अगर हमें तैयार करना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रेफरेंस टैब का यूज़। तो रेफरेंस टैब में हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा कि वर्ड स्टार्ट करने के बाद 4-5 पेजेस लेने होंगे, जिसमें हम कुछ उसमें डाटा एंट्री करेंगे। उसके बाद उसे कंटेंट के रूप में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें 4-5 पेज ले लेते हैं। अभी हमने एक पेज ही लिया है और पेज ले लेते हैं। तो आपको मैंने पेज तोड़ने के लिए शॉर्टकट बताया था, Ctrl+Enter, या फिर आप अगर एक्स्ट्रा पेज लेना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब से जा कर के ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ शॉर्टकट से पेज ब्रेक कर लिए। अभी हम 4 पेज लिए हैं। तो 4 पेज में हम एक पेज ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि हमें उस पर क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्प्ले करना है। और जो भी वर्क हम करेंगे सेकंड पेज से करेंगे। तो सेकंड पेज पे गए। अब यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर। अब उसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं।
अब हमने इस पर डाटा एंट्री कर लिया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक होगा उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप से ऐड टेक्स्ट पे जा कर के लेवल ऐड करेंगे। इसमें हम कोई भी लेवल अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टॉपिक में हम फर्स्ट लेवल अप्लाई करें। इसमें से हम किसी भी लेवल को किसी भी टॉपिक में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह से सारे टॉपिक्स में हम लेवल लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा लेंगे। हमने सारे टॉपिक्स में लेवल लगा लिया। अब क्या करेंगे कि सारे कंटेंट को हमको जितने भी टॉपिक्स है उसे हमें टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में दिखाना है। तो पहले उस पेज पे जाएंगे जहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट दिखाने के लिए पेज को ब्लैंक छोड़े थे, वहाँ पे जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमारा सैंपल दिया हुआ है। इसमें से हम किसी भी तरह का सैंपल ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम कुछ चेंजिंग के साथ ऐड करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो कस्टमाइज़ करने के लिए हम कस्टम ऑफ टेबल कंटेंट्स पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किए। अब यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप अप्लाई करें तो आपका जो कंटेंट बनेगा किस तरह से दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे टैब लीडर दिया हुआ उसे हम चेंज कर दें, तो आप यहाँ टैब लीडर ऑप्शन से जा कर के चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है, अभी हम इसको चेंज करके प्लेन करना चाहते हैं या फिर नन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद है जनरल, तो यहाँ से हम जनरल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अभी हमारा फॉर्मेट कैसा है, टेम्पलेट टाइप का है। हम चाह रहे हैं कि इसको फैंसी टाइप में कर लें या मॉडर्न टाइप में कर लें, तो यहाँ से हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कर लिए। अब जैसे हम ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू दिखा रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का, यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके किए तो हमारा देखिए यहाँ पे कंटेंट क्या है, बना हुआ, और ये दिखा रहा है कि जो भी आप टॉपिक ऐड किए हैं वो कौन से पेज में है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ये तो हम कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें अपडेट टेबल। तो टेबल को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपडेट किस स्थिति में किया जाता है, या तो उसमें कुछ जोड़ना होता है या फिर उसमें कुछ बदलाव करना था, उस केस में किया जाता है। तो चलिए हम अपने पेज में कोई कंटेंट को जोड़ते हैं, उसके बाद उसे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो सेकंड पेज पे हम कोई और टॉपिक का नाम जोड़ लेते हैं। हम यहाँ पे फिर से नया टॉपिक ऐड कर लें। अब क्या करेंगे कि जो इसमें मेन टॉपिक है उसे सिलेक्ट करके यहाँ से लेवलाइज इसको करेंगे। सिलेक्ट कर लिए, फिर से यहाँ पे लेवल ऐड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट पेज में टेबल ऑफ कंटेंट बनाए थे उस टेबल ऑफ कंटेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपडेट टेबल पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाएगा, एक पेज नंबर दिखा रहा है और एक टेबल दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, टेबल को अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल ऑप्शन का। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो जो नया टॉपिक हम ऐड किए हैं जिस पेज में, वो भी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है। तो इसमें हम जो भी टॉपिक ऐड किए हैं और कौन से पेज में किए थे वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का वर्क होता है। आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फुटनोट। तो यहाँ पे हम फुटनोट ऐड करें, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट पढ़ना और शो नोट्स पढ़ना है। तो इसका यूज हम यहाँ पे अब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई टॉपिक है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं
चलिए यहाँ पे DCA हम एंट्री किए हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम DCA के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन इस पेज पे बिल्कुल नहीं शो होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, फुटनोट ऑप्शन का यूज करते हैं। फुटनोट और इननोट यही होता है। फुटनोट जो होता है आपका कि आप जिस पेज में अप्लाई कर रहे हैं उसी पेज के लास्ट में लिखाता है, यानी फुटर साइड में लिखाता है। और इननोट जो होता है कि आप किसी भी पेज में अप्लाई करिए, वो उसका जो एरिया अप्लाई होगा वो सबसे लास्ट पेज में होगा। आप चाहे तीसरे पेज में अप्लाई करिए तो उसका जो एरिया बनेगा, जितना आप पेज लिए उसका सबसे लास्ट पेज में बनेगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से अप्लाई करें। तो पहले हम फुटनोट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे हम क्लिक किए तो देखिए हम जिस पेज में लगा रहे हैं उसी पेज के लास्ट एरिया में लगा है। अब यहाँ पे हम लिखना क्या चाहते हैं, तो हम लिखना चाहते हैं इसका फुल फॉर्म। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिख लिए। अब देखते हैं कि हम जहाँ पे लगाए थे वहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है कि DCA जो लिखा हुआ उसके ऊपर पावर के रूप में एक डिजिट लग गया। तो आपको इस साइन से पकड़ना है कि ये जो हमारा है वो क्या है। तो हमारा क्या लगा हुआ, एरिया लगा हुआ। कौन सा एरिया है, तो फुटनोट एरिया है। अब इस पे जो भी हम चीज़ लिखे उसको हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें कि जहाँ पे हम लगाए हैं बस उस पर क्या करेंगे, कर्सर को ले जा करके टच करें। और जैसे हम टच करेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट होगा। तो उसमें जो भी आप चीज़ लिखें वो आपको क्या करेगा, दिखाएगा। तो देखिए जैसे हम इस टॉपिक पे टच कर रहे हैं कर्सर से, तो हमारा जो लिखा हुआ था इसका फुल फॉर्म वो हमें इस पर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम फुटनोट का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं एंड नोट पे। तो एंड नोट पे चलते हैं, उसके लिए हम फिर से कोई टॉपिक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम CIT के बारे में लिखना चाह रहे हैं, मतलब CIT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसके लिए पहले उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से एंड नोट एरिया के जरिए हम इसे दिखाना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक किए। अब देखें एंड नोट जो हम अप्लाई कर रहे थे वो कौन से पेज में हम अप्लाई कर रहे थे, 3rd पेज में। लेकिन जो उसका एरिया लगने वाला है वो सबसे लास्ट पेज में आपको डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट पेज आ रहा है। अब इसमें आप इसका फुल फॉर्म लिखें जो लिखना चाहते थे। यहाँ पे हम लिख लिए। अब चलते हैं हम जहाँ पे लगाए थे वहाँ पे चल कर देखते हैं कि मेरा लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए CIT में भी हम उसी तरह से लगाएं, जैसे हम फुटनोट अप्लाई किए तो उसी तरह से यहाँ पे भी पावर के रूप में लगा। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या है कि इसमें रोमन अंक में लगा और वहाँ पे हमारा इंग्लिश डिजिट में लगा था। बस यही डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे भी उसी तरह से दिखा रहा है। जब हम टच करें तो जो भी चीज़ इसके बारे में हम लिखें वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंड नोट और फुटनोट अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्या, नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि जितने जगह पे हम फुटनोट एरिया अप्लाई किए हैं, एंड नोट एरिया अप्लाई किए हैं, उस एरिया को हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई किए हैं। तो इसकी सहायता से हम सारे एरिया को क्या करेंगे, देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करके यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमें डिस्प्ले करेगा कि आपका कौन सा एरिया पे लगा हुआ है फुटनोट या एंड नोट। तो इसकी सहायता से हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम नेक्स्ट करके देख लिया, फिर से हम बैक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम प्रीवियस करेंगे तो हमें दिखाएगा कि आप कहाँ पे पीछे साइड में लगाए थे। तो इसके ज़रिए हम ये देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचा हुआ है शो नोट्स। तो शो नोट्स से हम क्या करेंगे, उस एरिया को देखेंगे कि जहाँ पे हम फुटनोट वाला एरिया क्या किए थे, बनाए थे। तो उसके लिए हम शो नोट्स ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे हमें शो नोट्स का एक विंडो खुला। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि बोल रहा है डू यू वांट टू व्यू फुटनोट एरिया, मतलब आप किस एरिया को देखना चाहते हैं, फुटनोट के एरिया को या फिर
व्यू एंड नोट एरिया, एंड नोट के एरिया को देखना चाहते हैं, तो आप जिस एरिया को देखना चाहते हैं उस ऑप्शन को क्या करिए, सिलेक्ट करिए और उसके बाद क्या करिए, ओके करिए। तो यहाँ से मैंने एंड नोट एरिया सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। जैसे ही ओके किए तो हमें उस एरिया को दिखाया जहाँ पे हम एंड नोट क्या किए थे, ऐड किए थे। तो इस तरह से हम फुटनोट ऑप्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको आसानी पूर्वक पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको इसको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।